हेलो एवरीवन। तो आइए जानते हैं कि जून मंथ में आपके लिए क्या प्रेडिक्शन है, कैसे रहने वाला है आपका जून का मंथ। बट उसके लिए डबल टैप करके एनर्जीज के साथ कनेक्ट हो जाइए और इस रीडिंग को अपने लिए अट्रैक्ट करने के लिए कमेंट बॉक्स में 11 एंड 11 जरूर मेंशन कीजिए। तो मूलांक 1 वाले रेडी हो जाइए, क्योंकि जून आपके लिए लेके आ रहा है प्यार ही प्यार। यानी कि अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, दिस इज द राइट टाइम। किसी मैरिज किसमें कोई भी अड़चन आ रही है या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो अब वो चीजें उनके फेवर में होने वाली हैं और जल्दी ही उनके तिपट्टे होने वाले हैं। ठीक है, और किन बातों का ध्यान रखना है। एक टेम्परेंस का कार्ड आया है, यानी कि आपको सब चीजें होने तो वाली हैं, बट उनको बैलेंस कैसे करोगे, तो ये एक चैलेंज बनता हुआ नजर आ रहा है। सो यहाँ पे आपके लिए चैलेंज यही है कि आपको सब चीजों को प्रायोरिटी वाइज रखते हुए अच्छे से बैलेंस करके चलना है। ठीक है, ऐसे नहीं कि किसी भी चीज को इग्नोर नहीं करना है, सब चीजें साइमल्टेनियसली बैलेंस होनी बहुत जरूरी है। टेक केयर। ऑलराइट, तो नाउ आप देख लेते हैं मूलांक 2 वालों के लिए कैसा रहने वाला है उनका जून का मंथ। ठीक है, और किन चीजों का उनको ध्यान। ऑलराइट, तो मूलांक 2 के लिए हैंगमैन का कार्ड आया है। यहाँ पे मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि जितनी भी आप मेहनत कर रहे हैं अपने किसी भी काम को लेकर के, तो मेहनत दुगनी कर दो, क्योंकि वो पर्याप्त नहीं है। ठीक है, और अगर किसी के भी काम रुक रहे हैं या कुछ भी है, तो आपसे बस यही कहेंगे कि अभी चीजें होंगी पॉसिबल। ठीक है, और सब आपके फेवर में होंगी। अगर उनका आंसर अगर आपको आज नहीं मिल रहा ना, तो कल बहुत अच्छे से मिल जाएगा। आप ये मत समझो कि आप किसी गलत ट्रैक पे हो, वो नहीं है। ठीक है, आंसर आपके फेवर में होगा। जो भी काम कर रहे हो उसका रिजल्ट स्लो आ सकता है, बट होगा जरूर। ठीक है, ट्रैक सही है, सब कुछ सही है, बट दिस इज अ टाइम ऑफ हार्ड वर्क ओनली। ओके, तो फोकस में लगे रहो, तो चीजें आपके अकॉर्डिंगली धीरे धीरे हो जाएंगी। ठीक है, एंड सेकंड थिंग, किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है, यानी कि कोई भी ऐसा डिसीजन इमोशनल होके नहीं लेना है। एंड जब तक पूरा क्लैरिटी से सब चीजें क्लियर नहीं होती, सारे आंसर नहीं मिलते, तब तक कोई भी डिसीजन मत लो। ओके, अपनी इंट्यूशन पे भरोसा रखो सबसे पहली बात। ओके, अपने आप रास्ते मिल जाएंगे। नाउ आइए जानते हैं मूलांक 3 वालों के लिए कैसा रहने वाला है जून का मंथ। सो मूलांक 3 वालों के लिए एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है, और किन बातों का उनको ध्यान रखना चाहिए। सो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। आइए समझते हैं एग्जैक्टली है क्या। एस ऑफ कप्स में आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे ये आपकी ग्रोथ का कार्ड है, यानी कि एक अपॉर्चुनिटी आपको ऐसी मिल रही है जिसमें जो आप चाहते हैं ना, अभी तक जिस चीजों में आपको लग रहा था कि डिले हो रहा है, काम नहीं बन रहे हैं, तो दिस इज द टाइम जो जून में आपके होने वाले हैं। ठीक है, तो यूनिवर्स के प्लानिंग पे भरोसा करते हुए आप आगे बढ़िए, क्योंकि अब यूनिवर्स भी आपकी ग्रोथ में आपके साथ में है। और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो यहाँ अगर आप कहीं पे मेजर अपना फाइनेंस का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या फिर कहीं पे कुछ भी चीज कोई बाय कर रहे हैं जहाँ जो फाइनेंस से रिलेटेड है बेसिकली, और एक ह्यूज अमाउंट आप स्पेंड करने वाले हो, तो वहां पर मतलब अपने फैमिली को इन्वॉल्व जरूर करना। ठीक है, उनकी राय जरूर ले लेना, उनसे बात जरूर करना, उनसे डिस्कशन करना, एंड देन यू स्पेंड द मनी। ओके, सो नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं मूलांक 4 वालों के लिए कैसा रहने वाला है जून का मंथ, और किन चीजों का उनको ध्यान रखना चाहिए एट द टाइम ऑफ जून मंथ होने वाला है। मूलांक 4 वालों के लिए द डेविल का कार्ड आया है। जून मंथ में थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि अगर थोड़े से भी ग्रीवेंसेस होने लगे ना हस्बैंड वाइफ में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में, तो हमेशा ध्यान रख लेना कि इस मंथ में नहीं लड़ना, नहीं तो चीजें बिगड़ सकती हैं। ठीक है, द डेविल का कार्ड आया है। कोशिश कीजिए कि ट्रांसपेरेंसी रखिए। ओके, प्रेडिक्शंस भी इसीलिए होती हैं कि अगर आप इस ट्रैक पे रिलेटेड 1% पे आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज हो सकती है, तो आप पहले से संभल जाइए। ओके, किसी भी विवाद या किसी भी चीज में ऐसे में मत फंसिए कि जहां पर रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम आए एज सच। ओके, एंड सेकेंड थिंग, अगर किसी के काम में प्रॉब्लम आ रही है, किसी के वर्क प्रोफाइल में वो कुछ स्टार्टअप किया है या कुछ भी किया है और उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उनसे खास तौर पे बोलना चाहूंगी कि प्लीज अपने नजर दोष का निवारण एक बार करा लीजिएगा। ठीक है, एंड सेकेंड थिंग, किन बातों का ध्यान रखना है, तो 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, यानी कि जो आपकी प्लानिंग थी, राइट, कि मैं ऐसा करूंगा, एक अच्छी ग्रोथ और एक अच्छे लक्ष्य के लिए जो चीजें आपने की थी कि लोग भी मेरे को उसमें सराहना करेंगे, तो आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं, उस पर चलते रहिए। अगर आज उसके रिजल्ट नहीं मिल रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप जिस रास्ते पे निकले हो आपने उसको पकड़ के रखना है और उसमें स्लोली स्लोली आगे बढ़ते जाना है। अगर आज रिजल्ट नहीं मिल रहा, बट आगे आने वाले टाइम पे डेफिनेटली मिल जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं मूलांक 5 वालों के लिए जून का मंथ कैसे रहने वाला है।
सो मुलांग 5 वालों के लिए पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। इट्स अ वेरी गुड कार्ड, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। जिस जोश के साथ आप निकले हैं किसी भी काम को करने के लिए, उसमें सफलता जरूर मिलेगी। और साथ ही साथ बस आपको यही कहना है कि कोई भी डिसीजन ले उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, वो डिसीजन तथ्यों के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, ठीक है। को आप पूरी कॉन्फिडेंस के साथ में अगर वो डिसीजन ले रहे हैं तो ही लीजिएगा, ठीक है। इंट्यूशन और डिसीजन का तालमेल होना बहुत जरूरी है, यानी कि जो भी चीजें आप करें वो मैच्योरिटी के साथ करें, सफलता जरूर मिलेगी। ऑलराइट, तो किन बातों का ध्यान रखना है। मुलांग 5 द हैंगमैन का कार्ड आया है, तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपको बस अपना थोड़ा सा नजरिया चेंज करने की जरूरत है, थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है, तो उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी एंड आप इजिली अपने गोल को अचीव कर लेंगे, ओके। और लिटिल बिट ऑफ रिक्वायर्ड अ हार्ड वर्क ऑल्सो, ओके। ऑलराइट, तो अब बात करते हैं मुलांग 6 वालों के लिए कैसा रहने वाला है जून का मंथ और किन बातों का उनको ध्यान रखना चाहिए। द स्टार का कार्ड आया है फॉर द मुलांग 6, ठीक है। आपके रुके हुए थे अब बनने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक मौका आपको जून में ऐसा मिलने वाला है जो आपको ग्रोथ की साइड ले जाएगा, आपको बस उसको ग्रैब करना है, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, किन बातों का ध्यान रखना है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है, यानी कि अपनी लाइफ में जो भी डिसीजन लेना है वो स्मार्टली लेना है, ठीक है। किसी भी भावनाओं में बह करके कोई भी डिसीजन नहीं लेना, स्ट्रिक्ट होके डिसीजन लेना है, अपनी सभी नॉलेज को सामने रखते हुए तभी कोई भी बड़ा डिसीजन लीजिएगा। आइए अब जानते हैं मुलांग 7 वालों के लिए कैसा रहने वाला है जून का मंथ और किन बातों का उनको ध्यान रखना चाहिए। सो मुलांग 7 वालों के लिए जून का मंथ बहुत ही खुशनुमा रहने वाला है, यानी कि आप कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं कहीं घूमने जाने की फैमिली के साथ में, जिसमें आप अपने लव वन के साथ में टाइम स्पेंड करेंगे और बहुत ही कहीं ना कहीं आउटिंग पे जा सकते हैं, कोई वेकेशंस प्लान कर सकते हैं, तो बहुत ही सुंदर टाइम रहने वाला है फॉर द मुलांग 7, ओके। सो किन बातों का ध्यान रखना है फॉर द मुलांग 7। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है, तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी क्लैरिटी दे दूं कि हो सकता है इन द मंथ ऑफ जून कुछ चीजें ऐसी हों जो बहुत ही इमीडिएट सडन चेंज हो, जो जिसमें आपकी लाइफ में पूरी तरीके से हिला के रख दें, ठीक है। क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड कहलाया जाता है, यानी कि आपकी लाइफ जो रूटीन में चल रही है उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई उतार चढ़ाव होना, सडन चेंजेस आ जाना, तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है उन चेंजेस के लिए, ठीक है। और अगर ऐसा कोई निर्णय जो आप ही अपनी लाइफ में चेंज करना चाहते हैं तो फिर मैं आपको कहूंगी कि प्लीज थोड़ा सोचिए, जून वो मंथ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे चीजें जैसा आप सोच रहे हैं, या तो आप पूरी तरीके से क्लैरिटी हो कि आप उस चेंज के लिए 110% श्योर हैं और कॉन्फिडेंट के साथ में आप बिल्कुल तैयार हैं उस चेंज को अडॉप्ट करने के लिए, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, देन गो फॉर इट। अगर आप तैयार नहीं है और आप अपने आप से कोई ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो प्लीज मत करिए, और सडन अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द आउटसाइड कोई आती है तो उसके लिए तैयार, कि कुछ भी लाइफ में अगर कुछ भी चेंजेस ऐसा देखने को मिलता है तो यू शुड प्रिपेयर फॉर। आइए अब जानते हैं मुलांग 8 वालों के लिए कैसा रहने वाला है जून का मंथ और किन बातों का उनको ध्यान रखना है। मुलांग 8 वालों के लिए 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिटी देना चाहूंगी कि जब तक आप पूरी तरीके से श्योर ना हो तो आप कोई ऐसा मेजर डिसीजन अपने लाइफ में अभी मत लीजिएगा, okay? क्योंकि यहाँ पे जगलिंग सिचुएशन बनी हुई है, उतार चढ़ाव पूरी अच्छे से बने रहेंगे, तो थोड़ा सा स्थिरता बनाने के लिए जब तक आप पूरी तरीके से श्योर ना हो तब तक कोई मेजर डिसीजन मत लीजिएगा। किन बातों को उनको ध्यान में रख के चलना है। द चैरियट का कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं मेजर डिसीजन लेने से पहले थोड़ा सा सोच समझ के चलें, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना ले। एंड सेकेंडली कि ट्रैवल करते समय, ड्राइविंग करते हुए थोड़ा सा ध्यान रख के चलाएं, ओके थोड़ा सा ध्यान रख के चलाएं। एंड जो भी काम करें उसके प्रोज एंड कोन्स सब कुछ जानते हुए ही आगे कोई भी मेजर डिसीजन ले, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बोला था कि जून मंथ में ऑलरेडी जगलिंग सिचुएशन बनी हुई है, सो मेजर डिसीजन इस मंथ ना ले तो वही अच्छा रहेगा, ओके। आइए अब जानते हैं मुलांग 9 वालों के लिए कैसा रहने वाला है जून मंथ और किन बातों का उनको ध्यान रखना चाहिए। मुलांग 9 वालों के लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो स्थिरता बनी रहेगी उनके काम में। ये मत सोचिए कि बहुत जल्दी ग्रोथ चाहिए या फिर कुछ भी ऐसा, जो आप कर रहे हैं नॉर्मल करते रहिए, फुल प्लानिंग के साथ करिए, भागने की कोशिश मत कीजिए। जून मंथ है फुल प्लानिंग को ऑर्गेनाइज तरीके से चलाने का,
ठीक है, भागने का नहीं, आराम से सारी चीजें कीजिए क्योंकि सफलता जरूर मिलेगी। एंड सेकंड थिंग, किन बातों का ध्यान रखना है, 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है, तो जिस भी उपलब्धि पे आप अभी पहुंचे हैं उसको सर पे नहीं चढ़ाना। ओके, स्लो एंड स्टडी रहिए, ज्यादा वोकल मत बनिए, बहुत ज्यादा ढिंडोरा मत पीटिए, जस्ट स्लो एंड स्टडी, और अपने जिस भी काम के लिए निकले हैं उसमें स्लोली स्लोली आगे बढ़ते रहिए, बहुत ज्यादा ढिंडोरा मत पीटिए, उसको अपने उस जीत को, उस विक्ट्री को अपने सिर पे मत चढ़ाइएगा बस, ठीक है। सो टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।